देखो, आपके पास तो वो आएंगे नहीं और आपसे तो भेंट होगी नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल आप मंत्री नहीं है ना। और आप जानते हैं सब कि विदुर जी का मंत्री पद दुर्योधन ने छीन लिया। किसी मिथ्यावादी व्यक्ति, झूठवादी, झूठी प्रशंसा पाने वाला व्यक्ति सत्य के सामने ठहर नहीं सकता। उसे झूठ प्रिय है? विदुर जी ऐसे नहीं है। विदुर जी तो सत्य भाषण करने वाले हैं, सत्य बोलने वाले हैं। विदुर जी ने कहा, भ्राता श्री घृतराज ठीक नहीं है पांडवों के साथ में ऐसा करना। भाई का भाई अगर बैरी हो जाए, एक भाई दूसरे का धन हरण कर ले तो विनाश होना निश्चित है। एक संत के मुख से हमने सुना, उनके जहां आश्रम था उसके पास में एक क्षत्रिय परिवार रहा करता था। उसके 5 पुत्र थे और वह 5 ही किसी ना किसी सरकारी कार्य प्रणाली में थे। सब सरकारी जॉब में थे। कोई वकील था, कोई इंस्पेक्टर था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। इतना वैभव। जब वो चलते थे अपने घर से तो सबको एक कूड़ा समझते थे। किसी ने कहा, अरे महाराज आप ऐसा क्यों करते हो? तो अगर कोई बोल जाता तो महाराज की सहमत। लेकिन एक दिन कैसा आया कि 5 पुत्र खत्म हो गए। कोई एक्सीडेंट में चला गया, कोई बीमारी में चला गया, कोई अटैक में चला गया, कोई किसी में चला गया। समय का पता नहीं है कब परिवर्तनशील हो जाए। 5 पुत्र चले गए महाराज। लास्ट में जो क्षत्रिय थे उनको लकवा मार गया और वो सरसैया पर पड़े रहे। पीछे ख्याल हुआ कि मैंने अपने भरपूर जवानी में बेटों के चक्कर में किसी को नहीं समझा, लेकिन आज मुझे भोगना पड़ रहा है। यही तो जीवन है। इसलिए अभिमान करना ठीक नहीं है। विदुर जी ने समझाया, अरे भ्राता श्री घृतराज पांडवों को दे दो, जो मांग रहे हैं दे दो। भाई अगर धन हरण करता है तो सर्वनाश समझो। लेकिन 100 पुत्र थे महाराज। कौन माने वो 5 थे। आज विदुर जी का प्रवेश हुआ। कृष्ण प्रभु आए और प्रस्ताव लेके भगवान की जय जयकार सब कर रहे हैं और विदुर जी दूर खड़े देख रहे हैं। हे गोविंद, क्या मेरे ऊपर मन में ये हिलोरे उठ रहे हैं? गोविंद, क्या एक दृष्टि मुझ पर नहीं डालोगे? गोविंद ने वहीं से दृष्टि डाली। काका, मानो ये कह रहे हो, काका आप चिंतित ना हो, मैं आपके घर ही आऊंगा। लेकिन प्रभु जब सभा में विराजित हुए तो प्रभु ने कहा, हे पितामह, हे घृतराज, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। पांडवों ने मुझे शांति दूत बनाकर भेजा है। मैं शांति का प्रस्ताव लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप आधा राज्य नहीं मांगते पांडव, केवल 5 गांव उनको प्रदान कर दो। एक गांव में वह गुजारा कर लेंगे और अपना पेट भर लेंगे। घृतराज चाहता था कि मैं 5 गांव तो दे दूं, लेकिन दुर्योधन, जब कृष्ण ने यह बात कही तो दुर्योधन तड़ाक से उठा और कहने लगा, हे वासुदेव, बगैर युद्ध के मैं एक सुई तक नहीं दूंगा। प्रभु का आज अपमान होगा।
सबने देखा। विदुर जी के मन में बड़ा दुख हुआ, मेरे गोविंद का आज एक ऐसा अपमान। हे गोविंद, पांडवों के लिए क्या क्या करोगे? सभी ने कहा, हे दुर्योधन, ये ठीक नहीं है, आप गोविंद का अपमान करना। दुर्योधन का क्षमा चाहता हूं गोविंद, लेकिन बिगर युद्ध के मैं कुछ देने की इच्छा नहीं रखता। हाथ जोड़ता हूं गोविंद। गोविंद, आइए, मैंने आपके लिए 56 प्रकार के भोग बनवाए हैं, उनको ग्रहण कीजिए। प्रभु कहने लगे, हे पुत्र, जब तक सामने वाले का भाव ना हो तब तक उसके घर का अन्न ग्रहण करना पाप है। आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां मत जाइए, चाहे कंचन वर्षे मेहे। पड़ोसी के घर में अगर सोने की गिन्नी की बरसात हो रही है और वो आपको इज्जत नहीं देता तो कदापि भी मत जाइए। इसका उपाख्यान आप सुनोगे, सती चरित्र में आएगा कि पिता ने भगवान शंकर को नहीं बुलाया और बिन बुलाए पहुंच गई। क्या हुआ? क्योंकि आव नहीं, आदर नहीं, नैना नहीं सने, पिता ने कोई इज्जत नहीं दी। गोविंद ने कहा, महाराज, हे पुत्र, एक तो मेरा निमंत्रण पहले से ही नियुक्त है, और दूसरा मेरी आपके यहाँ इच्छा नहीं है। गोविंद, आपके लिए 56 भोग का इंतजाम किया गया है कि राजन, पेट में जगह नहीं है, मैं तो केवल विदुर जी के यहाँ निमंत्रण करूंगा। अच्छा, वो क्या खिलाएगा? उस पर खुद पे खाने के लिए कुछ नहीं है कि कुछ भी हो, मैं खाऊंगा तो केवल विदुर के यहाँ। प्रभु आज चल पड़े। विदुर जी यहाँ सोच रहे हैं कि मैंने तो प्रभु को कभी भी निमंत्रण दिया ही नहीं, फिर ऐसी लीला है प्रभु की, मैंने कभी नहीं दिया। और प्रभु पहुंचे, विदुरायन स्नान कर रही थी, प्रभु ने कुंडी खटखटाई, यहां विदुर जी गए बाजार दौड़े दौड़े कि गोविंद कहीं पहुंच ना जाएं, और घर में कुछ है नहीं, कुछ लेकर आऊं। विदुरानी स्नान कर रही थी, गोविंद की आवाज सुनी तो महाराज प्रेम भाव में बेल हो गई और नग्न अवस्था में दौड़ पड़ी। मेरे गोविंद आ गए, मेरा कान्हा आ गया, मेरे वासुदेव आ गए, और आज तो फूल ही नहीं समाई। गोविंद की जैसे ही गेट खोला और महाराज बेल हो गई। प्रभु ने देखा, देखो कैसी बावली है विदुरायन है। प्रभु समझ गए, अपना पीतांबर उतारा और विदुरानी के तन पर डाल दिया, ढक दिया। आइए गोविंद, आइए गोविंद, विराजिए। फटा पुराना कोई टाट था घर में, क्योंकि कोई ऐसा वैभव तो था ही नहीं। प्रभु आप कहां बैठोगे? आपके बैठने के लायक जगह नहीं है मेरे पास। अगर आप समझें कि नहीं आज तो सोने के सिंहासन पर प्रभु बैठेंगे, अरे वो कहां नहीं है। आपका भाव प्रबल होना चाहिए। आज प्रभु को पूरे घर में घुमा दिया। प्रभु आप यहां बैठेंगे, आप यहां बैठोगे, आप यहां बैठोगे, चारों तरफ घुमा दिया। प्रभु समझ गए कि आज काकी बावली हो गई है। हाँ, बावली हो गई काकी। भगवान ने वह पट्टा लिया और खुद काकी मैं यहां बैठ जाऊंगा, और बैठकर कहने लगे, काकी आज बड़ी भूख लगी है, कुछ खिला दो। मैंने कुछ खाया नहीं है। हाँ गोविंद, मैं अभी लेकर आती हूँ, आप पाओगे ना? हाँ हाँ मैं पाऊंगा। बाहर गई और केले कदली फल लेकर आई और गोविंद के सामने बैठ गई। महाराज ऐसा विवरण आता है
कि प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो बड़ी दिव्य है। मैं भाव जितना गाऊं उतना कम है। आगे कथा को बढ़ाने का मन नहीं है, ये इसी भाव को गाता रहूं, क्योंकि भाव बड़ा प्रबल है। जितना गाऊं उतना कम, ताकि बेल हो गई। पहले तो देखती रही है, अरे श्याम सुंदर आपका आगमन मेरे यहां हुआ, बेल हो गई। आज सुखदेव जी कहते हैं कि आज काकी के मन में जो प्रेम है उसे सरस्वती लिख नहीं सकती, गा नहीं सकती। सरस्वती में इतना सामर्थ्य नहीं है, इतना प्रेम दिया। और आए प्रेमी के भवन दीनानाथ, प्रेम में नियम नहीं। आए प्रेमी के भवन भगवान, प्रेम में नियम नहीं। आए प्रेमी के भवन भगवान, प्रेम में नियम नहीं। प्रेम में नियम नहीं है, प्रेम तो खुला हुआ है। विद्वान बेहाल हो गई, प्रभु को क्या खिलाऊं? खिलाते 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 महाराज गिरी फेंक दी और केला खिला, गिरी फेंककर छिलके खिलाने लगी। प्रेम की वह पराकाष्ठा है कि आपा खो जाए। ध्यान वह है जो अपने आप को जीव भूल जाए, वही ध्यान है, वही गाया जा रहा है। आइए विदूती आसन दीनोड़ा, विदूती आसन दीनोड़ा। हम भूखे तो कुछ हमको, हम भूखे तो कुछ हमको, लाई मगन पलहार, प्रेम में नियम नहीं। आए प्रेमी के भवन दीनानाथ, प्रेम में नियम नहीं। सालन देर न कीनी हो, सालन देर न कीनी, देत श्याम मुखपात। सालन देर न कीनी, देत श्याम मुखपात। इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, लखन इतने माही विदुर जी आए, लगन लगी है बाम, प्रेम में नियम नहीं। आए प्रेमी के भवन दीनानाथ, प्रेम में नियम नहीं। स्वाद मोहे आयो विदुरानी को पात, ऐसो स्वाद मोहे आयो विदुरानी को पात। ऐसो स्वाद मोहे आयो विदुरानी को पात। ऐसो स्वाद मुझे अब नहीं आवत, ऐसो स्वाद
चाहे कोई देवे रूखे सूखे है विदुर जी प्रेम के भूखे चाहे कोई देवे रूखे सूखे हम है विदुर जी प्रेम के भूखे चाहे कोई देवे रूखे सूखे सबको सखी धन्य विदुरानी सबको सखी धन्य विदुरानी भगत सवालो काज प्रेम में नियम नहीं आए प्रेमी के भगत जी का नाथ प्रेम में नियम नहीं आए प्रेमी के भगत भगवान प्रेम में नियम नहीं प्रेम में नियम नहीं श्री राधे। गिरी नीचे डालती जा रही है और छिलका खिलाती जा रही है। भाव में प्रभु पता नहीं कितने खा गए, ये विवरण नहीं है कि कितने खा गए, लेकिन भाव का भूखाऊं केवल एक पत्ती मिल जाए तो वही बहुत है। अब विदुर जी का प्रवेश हुआ। विदुर जी ने देखा, अरे बावली क्या कर रही है? गिरी कहीं फेंक दी, छिलके छिलके कहाँ हैं? अरे राम, मैं तो प्रभु तो गिरी छिलके खा गए और गिरी बाहर पड़ी हुई है। विदुर जी डांटने लगे, विदुरायण तूने ठीक नहीं किया, मेरे गोविंद जैसे तैसे तो यहाँ आए थे और उनको छिलके खिला दिए तूने, ये ठीक नहीं है। प्रभु मैं आपके लिए देखो लड्डू लाया हूँ, पता नहीं कितने प्रकार की मिठाई लाया हूँ, आप इनको भोग लगाइए गोविंद। गोविंद ने कहा, काका अब मेरा पेट भरा हुआ है, मैं अब भक्षण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाग का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है और भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकार मैं कभी सुनता नहीं, भाव से जो वस्तु भी कोई दे स्वीकार है। काका अब स्वाद नहीं आएगा। इधर प्रभु इस लीला को समाप्त करके, इनकी बड़ी इच्छा थी कि प्रभु हमारे घर आए, लेकिन कभी मौका नहीं मिला था। और प्रभु तो घट-घट निवासी हैं, जब भक्त का हृदय प्रबल हो जाता है तो प्रभु पहुंच जाते हैं। यहाँ लीला समाप्त करी और प्रभु चले गए। उधर महाराज